आइए आज की आराधना प्रारंभ करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हम प्रत्येक के जीवन में आपने इस नए दिन को जोड़ा है पिता। इस बदलते मौसम में आप सबको सुरक्षित भला चंगा रखा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर सी बेला में पिता हम प्रत्येक के मनों में आपने कार्य किया है कि हम आपके लिए प्रभु जी, आपके वचन को सुनने सीखने जानने के लिए प्रभु जी, हम प्रभु जी इस समय में हम सहभागी हो पाए हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि सचमुच में आप प्रतिदिन हमारे आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी, आप अपने वचनों को पिता आप किसी न किसी के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। और हमें प्यारे प्रभु जी, आप जैसा चाहते हैं वैसा हमें बनाना चाहते हैं और उस योग्य वचनों को आप भेजते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि प्रतिदिन आप हमें ये हम अवसर देते हैं और ऐसा मन देते हैं पिता कि हम इस संगति में जुड़ पाते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं हम उनके लिए विशेष धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, और जो नहीं जुड़ पाए हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, आप उन्हें भी प्रभु जी, उनके भी इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन सब अच्छा हो सके, ताकि प्रभु जी सही तरीके से वो जुड़ सके पिता। और जो भी वचन की बातें आज हमारे लिए आप रखे हैं पिता, उन बातों को हम सीख सकें और जान सकें प्यारे प्रभु जी कि सच में पिता, यदि आपका आगमन होता है पिता, तो हमारी तैयारी वैसी ही होनी चाहिए कि जब आप आए प्यारे प्रभु जी, तो हम उस योग्य हो सकें कि आपके साथ हम जाने वाले हो सके प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए पिता कि प्रति दिन प्यारे प्रभु जी हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम नहीं जानते कि आपका आगमन कब होगा प्यारे प्रभु जी, इसलिए हमारी तैयारी वैसी होनी चाहिए जैसे प्यारे प्रभु जी, यदि आप आज रात को भी आ जाए तो हम उस योग्य होने पाए कि हम आपके साथ जाने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग पिता इस ग्रुप में हैं, हर एक के आप संग और साथ होइए, हर एक को आप उत्तम स्वास्थ्य दीजिए पिता। यदि कोई दुख तकलीफ में है, बीमार में है, तो आप हर एक के दुख तकलीफों को, बीमारियों को आप दूर करें पिता। हम आसमित के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो भी उसके शरीर में जो तकलीफ है, बुखार है प्यारे प्रभु जी, हम नहीं जानते हैं अभी किस हालत में है प्यारे पिता, लेकिन आप उन्हें चंगा कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो भी उसका जो ट्रीटमेंट हो रहा होगा प्रभु जी, उस ट्रीटमेंट के माध्यम से आप उन्हें प्रभु जी सामर्थ्य दीजिए और उनकी हर बीमारी तकलीफों को प्रभु जी आप दूर करिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता बेटे एजीएल के लिए प्यारे प्रभु जी, जबकि 18 अगस्त को प्रभु जी वो हैदराबाद जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं प्यारे पिता। उसके शरीर में जो भी तकलीफें हैं, जिस कारण से प्यारे प्रभु जी वो वहां पर जा रहे हैं पिता, उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट हो सके, उसका इलाज हो सके, और जो भी बीमारी जो भी तकलीफ है उसके ब्रेन में प्यारे प्रभु जी वो सही तरीके से इलाज हो सके और उसका पता चल सके पिता, ताकि उसके माध्यम से उसका आगे का जो ट्रीटमेंट है हो सके प्यारे पिता। हमें विश्वास है प्यारे प्रभु जी कि जो भी प्रभु जी उसके घर परिवार के, उसके माता पिता दादी दादा जो भी जा रहे हैं, जितने लोग भी प्रभु जी, एक उम्मीद एक आशा और एक विश्वास के साथ जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उनकी हर इच्छाओं को आप पूरा करिए पिता। और हमें विश्वास है पिता कि वो वापस जब आए पिता, तो वो एक चंगाई और एक छुटकारा को वहां से लेकर आ सके प्यारे पिता, ऐसा हमारा विश्वास है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि पिता हम जब जब आपसे मांगते हैं, आप भरपूरी से हमें, हमारे सोच से बढ़कर आप हमें देते हैं पिता। हम उस बेटे के लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उसके शरीर के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक प्यारे प्रभु जी आप उन्हें छुटकारा दीजिए। और जिस डॉक्टर के पास वो जाते हैं, उस डॉक्टर के भी हाथों को आप स्पर्श करिए, ताकि उसका जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उसका सही तरीके से इलाज हो सके पिता। आगे के समय में पिता, आज के दिन में जो भी आज हम वचन को पढ़ते हैं, गीतों को गाते हैं, गवाहियों को देते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों में आपके नाम को महिमा मिलने वाला हो सके। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आगे के समय में पिता हम अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी आप लोगों को आमीन। अवसर है, गीत गाना चाहते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं तो
आइए हम प्रार्थना करें। अद्भुत युक्ति करने वाले जीवित परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपके पावन चरणों में आती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन, इस पल के लिए प्यारे खुदावन, जब हम अपने ध्यान को प्रभु जी आपकी ओर लगाते हैं, प्रभु जी आपके चरणों में बैठते हैं। प्रभु जी हम आपके चरणों में इसलिए बैठे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इसलिए नहीं प्रभु जी कि हमने आपसे प्यार किया, ये बात नहीं है प्रभु जी। आपने हमारे प्यार करने से पहले हमसे प्यार किया प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी हमारे जीवनों में आपने अनगिनत उपकार किए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। शब्द कम पड़ जाएंगे प्रभु जी, मगर आपके द्वारा किए गए उपकार कम नहीं होंगे प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इस पल के लिए प्रभु जी, जब हम अपने आप को प्रभु जी आपके चरणों के निकट पाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। और हमारे उद्धार करता यीशु मसीह, हम पापियों के उद्धार करता प्यारे प्रभु जी, आप भी पिता स्वर्ग से बैठकर प्रभु जी हमारे लिए प्रार्थना और मध्यस्थता करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। और आपकी निगाहें प्यारे खुदावन यीशु मसीह संसार में अपने बच्चों को ढूंढती रहती हैं प्रभु जी। आपकी निगाहें हमको देखती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जिस प्रकार से प्रभु जी हम आपसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं मेरे अब्बा, आप भी हमसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा प्यारा झुंड मेरे कदमों में आकर बैठकर मेरी आराधना स्तुति करता है, मेरे जीवित कलाम को पढ़ता है, उस शिक्षाओं को सीखता है। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी अमन भाई के लिए प्यारे प्रभु जी, जिसके द्वारा जिनके परिश्रम से प्रभु जी हम इस मीटिंग को सुन पाते हैं प्रभु जी, इसमें सहभागिता कर पाते हैं प्रभु जी। भाई का जो परिश्रम है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, वो कम ना होने पाए प्रभु जी, आशीष और बरकतों से भरने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जवान बेटे को आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उनकी पत्नी, उनकी बेटी को प्रभु जी आपके हाथों में रख देते हैं। भाई का परिश्रम प्यारे प्रभु जी परिवार के लिए प्रभु जी आशीष और बरकतों से भरा हुआ हो प्यारे खुदावन यीशु मसीह। और जिस चीज की कमी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह मैं नहीं जानती, मगर आप जानते हैं प्रभु जी, वो भरपूरी से दीजिए प्रभु जी वो खुशी प्यारे खुदावन यीशु मसीह। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह सोनिया की ले प्यारे प्रभु जी, जो उनकी पत्नी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी आशीषों से भरिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो कमी उस क्षेत्र में है उसे पूरी करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी सुनीता के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी जो आपके दास की पत्नी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके परिवार में भी जो कमी घटी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप सब कुछ जानते हैं प्यारे प्रभु जी। मांगने से बढ़कर देने वाले मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, आप उस कमी को भरिए प्यारे प्रभु जी, क्षेत्र को भरिए मेरे अब्बा। मैं ऐसी प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे अब्बा, प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु, जिनकी निगाहें अपने बच्चों की आवाजों को उनकी उनको देखती रहती है प्रभु जी, अपने बच्चों की प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हेम भाई, हेमंत अंकल, उनके परिवार को, उनके खानदान के एक एक लोगों को आपके समक्ष रखते हैं प्यारे प्रभु जी। इस उम्र में प्यारे प्रभु जी उन्हें ताकत, तंदुरुस्ती और बल दीजिए प्यारे प्रभु जी, जो आपके कलाम को लेकर प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उनकी विनतियों को सुनना प्रभु जी। प्रभु जी उनकी सहायता मदद करना प्यारे खुदावन यीशु मसीह। संगीता के घर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। ज्योत्सना को भी प्रार्थना में स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी। झरना को भी स्मरण करते हैं प्रभु जी।
और आशीष नाग भाई के मम्मी पापा उनके परिवार को भी स्मरण करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। ऐसे लोग जो प्रभु जी इस मीटिंग में पाए जाते हैं प्रभु जी, भागीरथ भैया, टिग्गा भाई, प्रभु जी बेला दी, ज्योति दी, प्रभु जी सबको स्मरण करते हैं, सबके परिवारों को स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी। ये परिवार के लोग प्रभु जी जब इस मीटिंग में शामिल होते हैं प्यारे खुदावन, इनके परिवारों को भी आशीष दीजिए प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी। जिस क्षेत्र में कमी पाई जाती है वो कमी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने खानदान के लोगों को भी आपको के कदमों में रखती हूँ प्यारे प्रभु जी। कुछ आपके नजदीक है प्रभु जी, और कुछ प्रभु जी संसार में लिप्त है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मैं प्रार्थना विनती में प्रभु जी उन्हें उठाती हूँ प्यारे खुदावन। जो दूर है प्रभु जी वो नजदीक आने पाए प्यारे खुदावन, और जो आपके नजदीक है प्रभु जी वो आप में समा जाने पाए प्रभु जी, आप में भर जाने पाए प्रभु जी। ऐसी मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्यारे प्रभु जी। अपनी कलीसिया के उन प्रेरितों को भी स्मरण करती हूँ प्रभु जी, पंकज भाई, आशीष भाई, शेखर भाई, रुपेश भाई, प्यारे खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी। वो किसी कार्यों में व्यस्त है प्रभु जी, आपकी भटकी भेड़ों को प्रभु जी, आपके कलाम को लेकर प्रभु जी, जो उन्हें आपका ज्ञान का सुसमाचार सुना रहे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी ऐसे प्रेरितों की भी सहायता करिए प्रभु जी। बहुत सारी भटकी भेड़ है प्रभु जी जो झाड़ियों में फंसी हुई प्रभु जी, उन्हें निकालिए प्रभु जी, और आपके चरणों में आने पाए प्रभु जी। मैं ऐसी प्रार्थना विनती करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आज के कलाम को प्रभु जी आप हमसे किस प्रकार से बात करना मांगते हैं प्रभु जी, आप हमसे बात करिए प्रभु जी। आपका वचन हमसे क्या बोलता है, आज का मन्ना हमें नहीं मालूम प्रभु जी, आपको मालूम है प्यारे खुदावन। आज का मन्ना हमें दीजिए प्यारे प्रभु जी, वो स्वर्गीय रोटी दीजिए प्रभु जी जो स्वर्ग से उतरी है प्यारे खुदावन, जिसे हम खाकर प्रभु जी बलिष्ठ बन जाए प्रभु जी, और बहुत सारे उन कार्यों को करने पाए प्रभु जी, जिस चीज के लिए, जिस योजना के तहत प्रभु जी आपने हमको पकड़ा है प्यारे प्रभु जी, वो काम होने पाए मेरे अब्बा। रास्ते की रुकावटों को हर को दूर करिए मेरे अब्बा प्रभु जी। आपकी जब हम फसलों को देखते हैं प्यारे प्रभु जी, उन फसलों को काटने के लिए मजदूरों को तैयार करिए प्रभु जी। प्रभु जी सहायता मदद करिए, और शाहुल जैसे प्रेरितों की कमी है संसार में मेरे अब्बा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, शाहुल जैसे प्रेरित प्रभु जी आपकी भटकी भेड़ों को प्रभु जी एकत्र करके प्रभु जी आपके नजदीक, आपके चरणों के नजदीक लाने पाए प्रभु जी। सांसारिकता से दूर होकर प्रभु जी वो आत्मिक शिक्षाओं की तरफ आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। मैं जवान बेटा बेटियों को भी स्मरण करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो संसार में जहाँ कहीं भी विचरण कर रहे हैं प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपका वचन कहता है क्या मेरा हाथ इतना छोटा है, अगर तुम प्रार्थना करो और तुम्हारे तक ना पहुंच पाए प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी, अपने छिदे हुए हाथ बढ़ाइए मेरे अब्बा प्रभु जी, और उन जवान बेटा बेटियों को प्रभु जी अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी तैयार करिए प्रभु जी। हर उस आत्मिक झुंडों में प्रभु जी उन्हें लाइए मेरे अब्बा प्रभु जी। आप सहायता मदद करने वाले प्रभु है प्रभु जी, आप हमारी सहायता मदद करते हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। आज की वचन, आज की गवाहियां, गीतों का गाना जाना प्रभु जी, सब कुछ प्रभु जी आपकी महिमा का कारण हो प्रभु जी। प्रभु जी सुनीता बहन की प्रार्थना में मैं अपनी प्रार्थना भी मिलाती हूँ प्यारे खुदावन, बेटे एजेल के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी जो भी प्रॉब्लम है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपका वचन हमें बार बार सिखाता है कि मेरे नाम से अगर दो या तीन जन एक मन एक चित होकर अगर कुछ मांगते हैं तो मैं तुम्हें उसे पूरा करता हूँ। आप हमारे बीच में है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप प्रभु जी एजेल की प्रार्थना को करते हैं प्यारे खुदावन, उसे स्वस्थ चंगा करिए प्रभु जी। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है प्रभु जी। आप उस बेटे को छुइए प्रभु जी, जो भी कार्य होता है प्रभु जी आने जाने में, डॉक्टरों के हाथ लगाने में, ट्रीटमेंट में, सब में प्रभु जी हम आपसे दुआ मांगते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। इस दुआ, ये विनती को सुनिए मेरे अब्बा प्रभु जी, स्वर्ग से उसका उत्तर दीजिए प्रभु जी, ताकि उनका परिवार उस बच्चे की चंगाई के अच्छे होने के साथ साथ उनका विश्वास और आप में बढ़ने पाए प्रभु जी। वो परिवार उनको देखकर बहुत सारे लोग प्रभु जी आपके नजदीक आने पाए प्यारे खुदावन। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस प्रार्थना को आपने सुना उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपके जलाली मीठे नाम से इस दुआ को मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी
विलम्ब से कोप करने वाले, एक के बाद एक नया दिन दिखाने वाले पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिस नाम के बिना हम पिता तक नहीं पहुंच सकते, उसी नाम से प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। प्रभु जी आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी तरस के लिए प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, आपकी भलाई के लिए प्रभु जी, जो निरंतर मेरे जीवन में, हमारे जीवनों में बनी रहती है प्रभु जी। हम मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है प्रभु जी। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु जी, और वो इसलिए है कि हमें से कोई भी जन नाश ना हो, लेकिन हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले प्रभु जी। आप ही की दया, आपके अनुग्रह अपने जीवन के लिए चाहता हूँ। पाप क्षमा करें, छुटकारा दें, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पाप अपराधों को मिटा दें प्रभु जी। आप पवित्र 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। हाँ प्रभु जी, जब आपके चरणों में हम अभी बैठना चाहते हैं प्रभु जी, बैठे हैं प्रभु जी। हमें से प्रत्येक जनों से बातचीत करें प्रभु जी, हमारे जीवन की आवश्यकता है आप जानते हैं प्रभु जी, हमसे बेहतर जानते हैं प्रभु जी। आप हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता होकर तुमसे अच्छी वस्तु क्यों कर रख छोड़ूंगा? मैं अपना पवित्र आत्मा तुमको क्यों कर ना दूंगा? दया करें, अनुग्रह करें कि हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि जो आपके आत्मा के अंदर चलाए चलते हैं वे ही आपके पुत्र हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन्म भी नहीं है प्रभु जी। आप ही के दया अनुग्रह चाहते हैं कि आपका वचन, जो आपने स्वयं कहा है कि वो जीवन है और वो आत्मा है, वो हमारे अंदर पाया जाए। आप ही का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बनने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। आज की पूरी सभा को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो अपनी शारीरिक अस्वस्थता में है प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं प्रभु जी, उनकी बीमारी के बिस्तरों से उन्हें उठाएं प्रभु जी, और जिस योजना के लिए आपने उन्हें रचा है प्रभु जी, उसे वो पूर्ण करने पाए। क्योंकि इस जीवन में सिर्फ लंबी आयु नहीं, लेकिन प्रभु जी उस आयु में हमने क्या किया प्रभु जी, वो हमारे अनंत जीवन के लिए प्रभु जी वो मायने रखती है। प्रभु यीशु मसीह, यदि आपके स्वयं की आयु देखी जाए तो 33.5 वर्ष की ही आपकी आयु थी इस पृथ्वी, लेकिन आपने पिता के द्वारा जो काम दिया गया था उसे पूरा किया। स्तफनुस भी जवान ही था प्रभु जी, जब उसको पत्थरवा करके मार डाला गया, उसने भी अपना कार्य पूरा किया प्रभु जी। और यूहन्ना अपने पूरे दीर्घायु में होके प्रभु जी, हमको तो ये भी नहीं पता है कि उनकी मृत्यु हुई कि नहीं, क्योंकि आपने पतरस से कह दिया था कि तुझे से क्या, यदि मैं उसे जीवित रखना चाहूं तो प्रभु जी आपके हाथों में हमारी आयु है प्रभु जी। हमारा जीवन, जितने समय का जीवन है प्रभु जी, वो आपके राज्य के लिए उपयोगी होने पाए प्रभु जी। आपके वचन को लेकर प्रभु जी हम शांत ना बैठे प्रभु जी। कई बार हम सोचते हैं कुछ नहीं करना ही धार्मिकता है, पवित्रता है, लेकिन हम आपके राज्य के लिए क्रियाशील हो जाएं प्रभु जी। आपने तो ये भी कह दिया पुराने प्रकाशित वाक्य में प्रभु जी, कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म प्रभु जी, गुनगुनापन की स्थिति से निकाले प्रभु जी। पूर्ण तौर पे आपके लिए सरगर्म होकर, ऐसा लिखा है, मन फिरा और सरगर्म होकर जिन कामों के लिए आपने हमें रचा उसे हम करने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। उन्हें देखिए संगति, हमारा आपस का मिलना, उस आग को प्रभु जी जो आपके राज्य के लिए जैसे पौलुस धुन लगा के रखे थे। हाँ प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह हमेशा 24/7 प्रभु जी उस काम में लगे थे जो पिता ने उन्हें दिया था। पौलुस ने कहा तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें, ऐसा मेरे जीवन से होने पाए, क्योंकि आपने कहा अपने वचन में कि तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ प्रभु जी, यदि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, गुलाम है। पुराने समय में हम जानते हैं कि जो गुलाम होते थे उनकी उनकी इच्छा कुछ नहीं होती थी, जो उनका स्वामी कहता था वो ही उनको करना होता था प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि सच में वैसा समर्पित जीवन मेरा और हम सभी का होने पाए, कि आप जो चाहते हैं हर जीवन के हर एक क्षेत्रों में, हम अपने जीवन में ऐसे नहीं कह सकते कि ये काम आत्मिक है और ये काम आत्मिक नहीं। हमारा जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता हमने ग्रहण कर लिया है, जब हम आत्मिक व्यक्ति बन गए, तो सब बातें आत्मिक जीवन से संबंध रखती हैं प्रभु जी। हमारा प्रतिदिन का प्रभु जी
कार्य क्षेत्र में जाना, जो भी हम कार्य करते हैं, घरों में रहते हैं प्रभु जी, वो बातें, हमारा खाना पीना, हमारे हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हर एक चीज है प्रभु जी, जीवन का हर आयाम प्रभु जी, क्या विचार करते हैं, किन बातों में हमारा मन लगा रहता है, सब आपके लिए होना चाहिए प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि ऐसा मेरा भी जीवन हो। और प्रभु जी, आपकी यही दया अनुग्रह चाहते हैं कि जब हम आप आए प्रभु जी, सच में आपके वचन सुनकर हम थरथराने वाले हों, आपका भय मानने वाले हों प्रभु जी, और प्रभु जी उस न्याय के दिन की तैयारी में आप आए जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, अपना आत्मा के द्वारा आपने कहा कि सहायक जो कि पवित्र आत्मा है, उनकी सहायता लेकर प्रतिदिन का जीवन जीने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। एक बार फिर से अपनी आत्मा प्राण दे से सबों की आत्मा प्राण दे से आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। होने दे कि सच में हमारा जीवन आपको भाए प्रभु जी, और हम आपकी इच्छा को करते हुए पाए जाएं, जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें रखा है, जिस बुलाहट से आपने हमें बुलाया है प्रभु जी, हमें चुना है प्रभु जी, हम उसमें विश्वास करके पाए जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए, अपने जीवनों का आपके हाथ में समर्पित करते हुए, दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। 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 परमेश्वर की महिमा के लिए मैं एक गीत गा लूंगी। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो देख लो, क्यों ये गुनाह लिए चलें, इनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो देख लो, क्यों ये गुनाह लिए चलें, इनको यहीं पे छोड़ दो। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिले तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को सोचो दोगे क्या। मिले तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को सोचो दोगे क्या। मेरी ये जिंदगी को नक्शे कदम तो मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो देख लो। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी तुम्हें वही दिला रहा। अपने पिता से जिंदगी तुम्हें वही दिला रहा। आ जाओ तुम सलीब से अपना नाता जोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो देख लो, क्यों ये गुनाह लिए चलें, इनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा,
एक नजर तो देख लो। सचमुच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सचमुच में हमें सोचने की जरूरत है कि मरने के बाद हमारा क्या होने वाला है। प्रभु तो हमें हमेशा हमारे लिए रास्ता देखते रहता है, हमें बुलाते रहता है और हमारे जीवन को जो है वो अच्छा बनाना चाहता है प्रतिदिन। सच में हमें इस बात को गहराई से और अपने आप को जांचने की जरूरत है कि सच में हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है और कैसा है। हमें एक बार जरूर रुक के सोचना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा होगा, किस प्रकार का हम जीवन जी रहे हैं इस दुनिया में। इन बातों को सोचने और समझने की जरूरत है। अभी आप लोगों को भी अवसर है, परमेश्वर की महिमा के लिए आप गीत गा सकते हैं। यदि प्रार्थना भी करना चाहते हैं तो अवसर है। सबको शालोम। मैं शालोम। प्रभु की स्तुति में एक गीत गाऊंगी मैं। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब तेरा, जीवन का हर पल अब तेरा, तू ही मुझको थामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं, तेरे वचन को थामे रहूं, हो मेरी ये साधना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार। एक दिन करना होगा, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना।
मेरे गीतों का विषय। प्रभु का धन्यवाद, महिमा प्रभु को मिले। धन्यवाद बेला आंटी को सुंदर गीतों के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है। सुनीता बहन, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। मैं प्रभु की महिमा में गाना गाती हूँ। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? फंसना ना दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। फंसना नहीं तू दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इस जग की तू अब तो चिंता नहीं, इस जग की अब तक तो चिंता नहीं। सारा खजाना हमें मिलेगा वहीं। खत्म हुआ है ये लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु जिधर। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? जो उसको जो उसकी राहों पर चलता वही साथ उसको ले जाएगा यीशु। जो उसकी राहों पर चलता वही साथ उसको ले जाएगा यीशु वही। जिंदगी अपनी तू दे उसे, साथ ले जाएगा यीशु मसीह। जीवन को अपने तू दे दे उसे, बना ले उसको तू मसीहा तेरा। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद आंटी को सुंदर गीत के लिए। अभी हम बाइबल पढ़ लेंगे। भजन संहिता कौन सा पढ़ना है? थर्टी 39 हो गया है ना? फोर्टी वन। 41 पढ़ेंगे। जी हाँ। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि जी पढ़िए दीदी। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु ये कहकर मेरी बुराई करते हैं, वे कब मरेगा
और उसका नाम कब मिटेगा? जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उसकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आमीन आमीन। अभी गवाहियों का अवसर है। यदि किसी के पास गवाही है या वचन से जो भी आप सीखे हैं, जिस वचन ने आपके जीवन में काम किया है, तो आप गवाही के रूप में आप बता सकते हैं। इसके 11 पद को जो लिखा हुआ है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। और इसको एक कोरस, छोटे से कोरस के रूप में भाई ने बनाया था, तो मैं इस कोरस को आप लोग के बीच में गाना चाहूंगी जरूर। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि प्रभु मुझसे प्रसन्न है, प्रभु मुझसे प्रसन्न है। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि प्रभु मुझसे प्रसन्न है, प्रभु मुझसे प्रसन्न है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर कोरस के लिए। और बहुत अद्भुत वचन है मेरे प्रियो, ये जो हमने पढ़ा, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता। हमको अपने आत्मिक जीवन में इस बात को जांचने की जरूरत है कि क्या, क्योंकि हर पल आत्मिक जीवन में हर पल शत्रु जो है वो हम पे जय पाना चाहता है और हमको हराना चाहता है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में यदि हमको अपने जीवन को, कि हम आत्मिक जीवन में कैसे जयवंत हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस वचन से हम अपने जीवन को जांच के जान सकते हैं कि प्रभु हमसे प्रसन्न है क्या। जब शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, तो इससे मैंने जान लिया कि तुम मुझसे प्रसन्न है। दाऊद राजा यहाँ पर इस वचन को कह रहा है, क्योंकि दाऊद राजा का जीवन जो रहता है पूरे युद्ध से घिरा रहता है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शत्रु से उसको युद्ध करना पड़ता था, और जब वो युद्ध में जय पाता था और जब शत्रु हार जाता था, तो यहाँ पर इस वचन को दाऊद राजा कह रहा है कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। तो हमारे आत्मिक जीवन में भी ये बात लागू होती है। इस वचन के द्वारा हम भी अपने जीवन को जांच सकते हैं
हमारे जीवन में भी जब हम आत्मिक जीवन को जीते हैं तो संसारिक रीति से बहुत सारे शत्रु हमारे विरोध में खड़े होते हैं। हम चाहे कार्य क्षेत्र में हो, हम चाहे परिवार के बीच में हो, कहीं ना कहीं आपको शत्रुता मिलती रहे। और इस बात को हमको अपने जीवन में ध्यान रखना है कि मेरा शत्रु मुझ पे जयवंत तो नहीं हो पा रहा है। यदि शत्रु जयवंत हो रहा है तो हम हारे हुए हैं, परंतु यदि शत्रु जयवंत नहीं हो पा रहा है तो इससे हमको ये जानना है कि मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न है। शत्रु को हराने के लिए मेरा प्रभु मेरे साथ है। तो ये वचन मुझको बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है ये वचन। और इस वचन से हम अपने आप को प्रतिदिन जांचें कि क्या ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो रहा है, तभी हम अपने प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप लोग को अवसर दे। धन्यवाद बेला आंटी को सुंदर प्रकाशन के लिए जो वचन से उन्होंने सीखा, और सुंदर गीत के लिए भी धन्यवाद देते हैं। अभी भी अवसर है, यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं तो। यदि वचन भी पढ़ना चाहते हैं, जो वचन आपके जीवन में कार्य किया है, तो आप बता सकते हैं उन वचनों को। मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहती हूँ। यशाया 55 का 6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वे निकट है तब तक उसे पुकारो। आगे 7वां अध्याय पढ़ रही हूँ। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वे उस पर दया करेगा। वे हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वे पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। 8वां, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। ना तुम गति, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। 9वां, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट कर नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वे व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर पिता जीवित वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष बरकत दे। आमीन। धन्यवाद इंदिरा आंटी को सुंदर वचनों के लिए। अभी भी अवसर है, यदि कोई गवाही देना चाहते हैं या जिस किसी तरह से भी आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, अभी अवसर है आपको।
यदि कोई वचन भी शेयर करना चाहते हैं, जो भी वचन आप सीखे हैं या आज के दिन में जिस वचन से आप आशीर्वादित हुए हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ यशायाह 53 को हम लोग पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वे तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वे दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वे तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। आगे पढ़ू दी? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ आगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 7 से आगे कोई पढ़े। वह वे सताया गया, सताया गया, तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। 9 से पढ़िए कोई। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार को उपद्रव न किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया
वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती की। ये वचन जो परमेश्वर की दया में यशायाह नबी के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। ये परमेश्वर के पवित्र जीवन की बातें जो उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज कर प्रकट किया, ये समाचार उसके विषय में कहा जा रहा है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए, जब वो यहूदियों के बीच में आए, तो उन यहूदियों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने, उन सदूकियों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यहाँ पर कह रहा है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। भजन 52 के 14 पद में पढ़िए। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए। जब प्रभु यीशु मसीह के दुख का वर्णन हम देखते हैं कि कैसे उस सलीबी दुख को यीशु मसीह ने उठाया, और जब उस 39 कोड़ों की मार को वो सहा, और तब यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह का जो परमेश्वरत्व की महिमा से भरा हुआ था, यहाँ पर उसका रूप बिगड़ गया मेरे प्रिय। और उसका रूप ऐसे हो गया कि जैसे उसको लोग देखकर चकित हुए। और ये लिखा हुआ है कि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। हम तो चित्रों में देखते हैं यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाए हुए हैं, और उसका चेहरा फिर भी सही दिखाई देता है क्योंकि वो चित्र है। परंतु ओरिजिनल जब यीशु मसीह ने वास्तविकता में मनुष्य रूप में जब दुख उठाया, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात की गवाही दे रहा है मेरे प्रियो कि इसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि वो मनुष्य का सा नहीं जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। यानी प्रभु यीशु मसीह को इतना सताया गया, इतना दुख दिया गया। और इन बातों को जब हम पढ़ते हैं तो हमको इस बात को समझना है कि वास्तविकता जो है वो क्या है। 50 के 6 पद को पढ़िए तो। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपना अपमानित होने और उसके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। हाँ, यहाँ कह रहा है मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। तो यीशु मसीह ने मारने वालों के लिए अपनी पीठ को दे दिया, और यहाँ तक कि उसके दाढ़ी के बालों को भी नोच लिया गया था। यहाँ पर वचन इस बात को बता रहा है मेरे प्रियो कि गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। यहाँ तक कि उनके दाढ़ी के बालों को नोचा गया, उन पर थूका गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अपमानित होने और उनके थूकने से मैं मुंह
नहीं छिपाया, दे दिया अपने आप को, यीशु मसीह ने दे दिया। और यहाँ पर इसीलिए 52 के 14 में कह रहा है कि उसका रूप इतना बिगड़ गया था कि वो मनुष्य का सा नहीं जान पड़ता था। वो वो प्रताड़ना उस समय जो लोगों ने किया, उसकी दशा जो ऐसी थी कि वो मनुष्य के समान नहीं दिखाई पड़ रहा था। और इसलिए यहाँ पर कह रहा है उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। इतना रूप को बिगाड़ दिया गया था यीशु मसीह का। वह तुच्छ जाना जाता, तीसरे पद को देखिए, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। उस मंदिर में जब यीशु मसीह गया, जब परमेश्वर के वचन को बोला, तो वहां जितने शास्त्री फरीसी थे, जितने यहूदी लोग थे, किसी ने भी परमेश्वर की उन बातों का ध्यान नहीं लगाया। और परमेश्वर की बातों को सुनने के बजाय वो उल्टा उसको तुच्छ जानते थे, विरोध में बातें करने लगते थे। और जब प्रभु अपने अद्भुत कामों को दिखाता था तो कहते थे तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, ये तो दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा मेरे प्रियो कि वो तुच्छ जाना जाता, मनुष्य उसको तुच्छ जाने, और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, किसी ने उसको ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय। और उसको 4 पद से पढ़िए। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, है ना। और यहाँ पर 10वें पद से पढ़ लीजिए। 10वां, हाँ, वे जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। 11। वे अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। देखिए यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं, यशायाह यहाँ पर भविष्यवाणी के तौर पर इस बात को लिख रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन में देखिए यूहन्ना में ये बात पूरी हो रही। और यहाँ पर कह रहा है कि वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। यहाँ पर लिख रहा है कि वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ पर प्रभु इस बात को बता रहा है कि उसके लोगों ने उसको क्या किया, तुच्छ जान लिया। उसके लोगों ने क्या किया, उसको उसका त्याग किया। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, आप उसको त्याग दिया। वो मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। हमने उसका मूल्य नहीं जाना। वो प्रभु इकलौता पुत्र जगत में आया, परंतु हमने उसका मूल्य नहीं जाना। और चौथे में कहता है उसने निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। सचमुच में मेरे प्रियो,
यदि आज यीशु मसीह हमारे रोगों को अपने ऊपर नहीं उठा लेता तो हमको आज चंगाई नहीं मिलती, परंतु हमारे रोगों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया है, हमारे दुखों को उसने अपने ऊपर उठा लिया है। यदि यीशु मसीह हमारे रोगों को नहीं लेता, यदि यीशु मसीह हमारे दुखों को नहीं लेता, तो शायद हम कभी रोगों से मुक्त नहीं हो सकते थे, हमारे जीवन के दुखों से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते थे। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अपराध किसका था? हमारा। मनुष्य का था। क्योंकि ये 48:8 में पढ़िए क्या लिखा है। 48:8 में। हाँ, निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना, ना जाना, ना इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्व ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा। हाँ, ये मनुष्य के जीवन की बात बता रहा है। क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा। मनुष्य क्या है? विश्वासघाती है, और गर्व ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा। हमारे अपराध को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया। मेरा जीवन अपराधों से भरा हुआ जीवन, जिसके कारण यीशु मसीह ने मेरे अपराध को अपने ऊपर लेने के कारण वो घायल हुआ। हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। अपने जीवन को मेरे को ये देखना है मेरे प्रियो, कि मेरे अधर्म के कारण, मेरे पापों के कारण मेरे यीशु मसीह ने कैसी कैसी पीड़ा को सहा। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। क्यों कोड़े खाया? यीशु मसीह को कोड़े खाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कोई यार उस पे ऐसा हुक्म चला सकती थी? वो तो कहीं से भी उसके अंदर कोई पाप नहीं था। लेकिन जब कोई पाप उसके अंदर नहीं था तो फिर क्यों कोड़े पड़ रहे थे? क्यों घायल किया गया? लिखा है हमारे अधर्म के कामों के अपराधों, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आज यदि इस बात को हम अपने जीवन में महसूस करें कि सचमुच में यदि मेरे रोग, मेरी बीमारी, जिसकी चंगाई के लिए यीशु मसीह ने आज से 2024 साल पहले कोड़ों की मार को सह लिया है, मेरे अधर्म को क्षमा करने के लिए उसने अपना लहू बहा दिया है। क्योंकि कह रहा है यहाँ 6वें वचन में, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। रोमियो के पहले अध्याय को देखेंगे, वहां पर कैसे परमेश्वर ने छोड़ दिया एक मनुष्य को, वहां पर बहुत अच्छा स्पष्ट ये बात दी हुई है। रोमियो और उसका पहला अध्याय। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। हाँ, यहाँ से पढ़िए, उसको 19 पद से पढ़ते जाइए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। परमेश्वर के विषय का ज्ञान हर एक मनुष्य को दिया गया है, इसलिए आज मनुष्य किसी न किसी रीति से ईश्वर की भक्ति करता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया गया है। देखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से
उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। मनुष्य परमेश्वर को जानने के बावजूद उसके योग्यता में नहीं है, वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करता है, उसकी बड़ाई नहीं करता है, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहता है, अपनी अपनी इच्छानुसार वो ईश्वर को, किसी को मनुष्य, पक्षियां, बच्चा पाए और रेंगने वाले जंतु, इस सब की मूर्त बना के उसको ईश्वर मानने लग गया। और तब परमेश्वर ने उनको उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। और इसलिए यहाँ पर कह रहा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। जब ये मनुष्य अपनी मर्जी के अनुसार चलने लग गया, परमेश्वर ने उनको उनकी अभिलाषाओं के अनुसार छोड़ दिया। परंतु परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। इस दशा में वो जानता था कि मनुष्य को यदि इस दशा में मैं छोड़ दूंगा तो ये मनुष्य सदा काल के लिए नाश हो जाएगा। और इसलिए जब हम भटके हुए थे, जब हम अपने अपने मार्गों में चलने लग गए थे, हमारे अधर्म के बोझ को अपने इकलौते पुत्र के ऊपर, जो मनुष्य के रूप में आया, उस यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और तब 7वें पद में कह रहा है, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा। लोगों ने क्या किया? सताया, और यीशु मसीह क्या किया? सहता रहा। उसने अपना मुंह नहीं खोला। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह की क्वालिटी को देखते हैं कि कैसे इन सारी तकलीफों को वो सहता रहा, हमारे लिए सह रहा था। उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, उसके अंदर कोई घटी नहीं थी, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, उसने कोई अधर्म नहीं किया था, कोई दोष नहीं था उसके अंदर। लेकिन हमने जो अपना अपना मार्ग ले लिया था, भटक गए थे, अधर्म में दबे हुए थे, अपराधी थे, हमारे इस दशा से परमेश्वर ने हमको निकालने के लिए अपने पुत्र को इस जगत में भेज दिया। और उसको उन सारी तकलीफों से गुजरना पड़ा। जो पाप हमने किए थे, उन सारे पापों को नाश करने के लिए अपनी देह में इन सारी तकलीफों को वो सहता गया, वो सहता रहा। उसने अपना मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, उसने अपना मुंह नहीं खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? वो पिता की इच्छा को हम यूहन्ना 8 में देखते हैं कि कैसे यहूदियों से बातचीत कर रहा है, वो परमेश्वर की बातों को प्रकट कर रहा है, लेकिन वो यहूदी लोग परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के बदले प्रभु यीशु मसीह की बातों को गलत है, गलत है, गलत है करके गलत साबित कर रहे थे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वो उसको क्या किए? ले गए। यीशु मसीह में कोई दोष नहीं था, लोगों ने अत्याचार किया। यीशु मसीह को क्या बोलने लगे? इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा। किसने इस पर ध्यान दिया? उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो परमेश्वरत्व, महिमा का परमेश्वर उस मनुष्य के रूप में जगत में उतर आया है? ये बात किसी ने उस समय ध्यान नहीं दिया।
इसी बात को यहाँ पर लिख रहा है मेरे प्रियो, और लिख रहा है कि जीवतों के बीच में से उठा लिया गया, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। और लिखा है आगे, तो भी यहोवा को यही भाया, 10वें पद में, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। परमेश्वर को भाया लिख रहे हैं यहाँ पर, कि उसको क्या करे, कुचल डाले। क्यों लिखा है, यहोवा को भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया कि जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। यीशु मसीह जो दुखों से, तकलीफों से, कष्टों से, मार खा के, निंदा सह के, अपमान सह के अपने प्राण की आहुति दे रहे थे मेरे प्रियो, यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, इस बात को हमेशा याद रखना कि जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। यीशु की मृत्यु से कलीसिया का उद्गम हुआ है, दुल्हन का उद्गम हुआ है। जब प्राण को अपने दे दिया उसने, और उसके बाद जब वो जीवित हुआ तो वो एक दुल्हे के रूप में अब आएगा। और आज पृथ्वी पर कौन तैयार हो रहा है? पृथ्वी पर अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है। और दुल्हन कौन है? जब वो अपने आप को बलिदान कर देगा तब वो अपने वंश को देखने पाएगा। आज हम यदि अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने जीवन के उन सारी दशाओं को जब हम पश्चाताप के साथ छाती पीटते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, क्योंकि यूहन्ना 14:6 में बोला है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई बिना यीशु मसीह के उस परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब वो अपना प्राण दोष बलि करेगा तब वो अपना वंश देखने पाएगा। जब एक मनुष्य अपने पापों का अंगीकार करता है, अपने अधर्म को मानता है, अपने अपराधों को स्वीकार कर लेता है और कहता है मैं पापी हूँ, यीशु मसीह तूने मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया, मैं मेरे दोष बलि को तूने अपने ऊपर ले लिया, प्रभु मैं गुनाह में था, मैं अधर्म में था, तूने मेरी शांति के लिए अपने ऊपर ताड़ना ले लिया, तूने मेरे गुनाहों के बदले में अपने आप को बलिदान कर दिया। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को इस तरह से प्रभु के चरणों में अपने आप को सौंप देता है मेरे प्रियो, वहां से वो उसका वंश कहलाता है। हम प्रभु यीशु मसीह के वंश में शामिल हो जाते हैं। ये धन्य बात हमको प्रभु ने इस वचन के द्वारा दिया है कि जब वो अपने प्राण को दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा। यहाँ से कलीसिया का उद्गम होता है। आज मैं और आप कलीसिया हैं। क्या आपने कभी प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन की उन ताड़नाओं को, उन दुखों को, उन कठिनाइयों को कैसे वो सहता रहा होगा, कैसे उन सारी बातों को अपने जीवन में उसने ले लिया होगा, मेरे पापों के बदले, मेरे अधर्म के बदले, मेरे गुनाहों के बदले। भजन 129 और उसका 3रा पद देखेंगे। भजन 129 और उसका 3रा पद। हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। हाँ, यह कह रहा है हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। कैसे हम इस बात को जानते हैं कि जब खेती करना रहता है तो क्या करते हैं, जमीन में क्या करते हैं, हल चलाते हैं। और हल चलाते हैं तो क्या होता है, अंदर की मिट्टी बाहर आ जाती है। और जब हम मिट्टी को उसके ऊपर हल चलाते हैं तो वहां एक लाइन खींच जाती है।
यीशु मसीह ने अपनी पीठ को हल चलाने के लिए दे दिया था। वो जो कोड़े थे मेरे प्रियो, उनमें कांटे लगे हुए थे, और जब एक कोड़ा उस पीठ में जाता था, वहां से वो बहुत से मांस खींच के ले आता था। प्रभु यीशु मसीह ने हल चलाने के लिए अपनी पीठ को दे दिया, मेरे गुनाहों की खातिर, मेरे पापों की खातिर, मेरे अधर्म की खातिर, मेरे दोष की खातिर, मेरे रोग को अपने ऊपर लेने के लिए, मुझे क्षमा करने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीठ में हल चला लिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाया है मेरे लिए, सारे संसार के मनुष्यों को, सारे पापी मनुष्यों को नया जीवन देने के लिए, उसकी मृत्यु के द्वारा उसका वंश उत्पन्न हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसी ने उसको रोगी कर दिया। पिता को ये भाया, पिता ने उसको मरने के लिए भेजा था, जा इतने मनुष्य जो पृथ्वी पर है, इनको बचाने के लिए तेरे को दुख उठाना पड़ेगा, तेरे को पीड़ा सहना पड़ेगा, इनके अधर्म के बोझ को तेरे को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। जिसने पाप को जाना नहीं था, वो हमारे लिए क्या कहलाया, पापी बन गया। अधर्म को जाना नहीं था, वो अधर्मी बन गया। उसने हमारे सारे दोष को अपने ऊपर ले लिया, वो सहता रहा, उसने मुंह नहीं खोला। यहाँ यीशु मसीह के सारे दुखों का वर्णन, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। मेरे और आपके जीवन को धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे अधर्म के कामों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, डाकुओं के बीच में उसको रखा गया। वो डाकू जो सच में अपराध किए थे, अपराध के दंड के लिए उन डाकुओं को सजा मिली थी, परंतु जो निर्दोष था, मेरा यीशु मसीह उन अपराधियों के बीच गिना गया। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता। आज भी मेरा प्रभु यीशु मसीह, ये नहीं कि उसने इन दुखों को उठाने के बाद पिता के दाहिने जाके बैठ गया, नहीं, वो आज भी हमारे लिए विनती, निवेदन, प्रार्थना करता है, आंसू बहाता है। आज भी पिता से हमारे लिए निवेदन करता है, आज भी पिता से हमारे लिए करता है, ताकि हम नाश ना हो, ताकि हम बचा लिए जाएं, हम उसका वंश बन जाएं, हम उसका जीवन बन जाएं। परमेश्वर के उस बलिदान को हम अपने जीवन में यदि पहचानते हैं मेरे प्रियो, तो हम इस बात को, इस यशायाह 53 को हमेशा याद रखें, कैसे उसका रूप बिगड़ गया था, वो आदमियों का सा नहीं जान पड़ता। परमेश्वर को भाया कि उसको कुचले, ताकि उसके द्वारा वो उसका वंश देखने पाए। आज मैं और आप यदि कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, यदि कहते हैं कि वो मेरा पिता है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा उद्धार करता है, तो हम इस बात को हमेशा याद रखें कि मेरे पाप का दाम किसी ने चुकाया है, मेरे अधर्म और मेरे दंड को किसी ने अपने ऊपर उठा लिया है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आप सबकी सहायता करें मेरे प्रियो, कि हम अपने जीवन को उस बलिदान के सामने हमेशा रखें कि उसने कैसे मेरे लिए पीड़ा सहा, उसने कैसे मेरे लिए दुख उठाया, और इसके द्वारा हम उसकी धार्मिकता के जीवन में प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आगे का भाग सुनीता बहन को सौंपते हैं। धन्यवाद बेला आंटी को अद्भुत वचन के लिए। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को एक बार फिर से स्मरण दिलाए हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच में कितनी वेदनाओं को सहा, कितने कोड़े खाए, कितने अपमानित किए गए मनुष्य उसको तुच्छ
जानने लगे, उसके अपनों ने भी उनको जो है नहीं पहचाना और जगत ने भी उनको त्याग दिया। और वो उन सभी बातों को सहते हुए वो हमारे ही अधर्म के कामों के लिए, हमारे ही जो गुनाह है, जो पाप है हम जो किए हैं, वो सच में अपने पीठ को जो है हल चलाने के लिए दे दिए। हमारे इन सभी जो हम कर रहे थे उन सब का बदला वो अपने हर तकलीफ को उन्होंने जो है उठा लिया। सच में परमेश्वर के इस महान प्रेम के लिए परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। और बेला आंटी का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि एक बार फिर से उन बातों को स्मरण दिलाए हैं कि सच में हमें एक बार अपने आप को देखने जांचने की जरूरत है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतने कुर्बानी की, इतने दुखों को सहा, इतने सारे उन्होंने अपमान को सहा, लोग तुच्छ जाने गए, तो क्या आज हम जो है उस बात को, हम उस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हमारे अंदर कौन सी बातें हैं और क्या हम इन वचन को जब हम सुन रहे हैं तो हमारे मन में कार्य हो रहे हैं कि नहीं? इस बात को सच में हमें देखने की जरूरत है और अपने आप को भी हमको जांचने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या नहीं सहा। तो आज जब उनके मरने से, उनके बलिदान होने से हमको जीवन मिला है, हमारे पाप धुल सके हैं, हमारे जीवन के अधर्म दूर हो चुके हैं, हमारे जो है उनके कोड़े खाने से हम चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं, तो हमें प्रतिदिन प्रतिदिन हमें उनको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर पिता को कि उन्होंने जो है इतना अच्छा प्लानिंग हमारे जीवन के लिए किया और अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने जो है हम सबके पाप के छुटकारा के लिए उन्होंने दिया। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और बेला आंटी का भी धन्यवाद देती हूँ। और अभी अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। यदि कोई भी प्रार्थना करना चाहते हैं, जिसे भी अगुवाई हो रहा है, तो प्रार्थना करने में जरूर से अगुवाई करिए। आइए हम प्रार्थना के भाग में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगम ज्योति में रहने वाले पिता परमेश्वर, मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने अपनी बेटी के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु जी। ये वो समय है प्रभु जी, हमें रात दिन ऐसे वचनों को याद करना, स्मरण करना है, उस मर्म को अपने शरीर में धारण करना है। हालेलुया। कैसे तुम उस प्यार बलिदान को भूल सकते हो? क्यों उसको कथा कहानियों में लगाते हो? आज मनुष्य जातियों से परमेश्वर पिता यही तो सवाल कर रहा है। कौन है जो मेरे इस मर्म को अपने शरीर में लिए फिरेगा? हालेलुया। अद्भुत बातों को प्रभु आपने आपकी बेटी से बात कराया। हालेलुया। ये वचन हमारे चित्त से कभी उतरने ना पाए, रात दिन इस पर ध्यान किया करना। ये वो मर्म है सारे संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए। हालेलुया। धर्म के चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगा कर मेरी सुनो। जिस चट्टान से तुम खोदे गए हो, उस चट्टान में से तुम निकले गए हो, उस पर ध्यान करो। हमारी वो चट्टान हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है, जो पापियों से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इस कारण कि जब कलाओं का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में वे जिसमें हमें दौड़ना धीरज से दौड़े। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ पिता, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, इस संसार की संपूर्ण मनुष्य जाति प्रभु जी आपके उस त्याग बलिदान को प्रभु जी अपने शरीरों में, अपने हृदयों में प्रभु जी आत्मसात करे, जुगाली करे प्रभु जी। ये वचन हमारे लिए भार है। हमारा कोई ऐसा पिता है
जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, अपनी अपराध करने जाने वाले जो जन्म से ही अपराधी थे, जो विश्वासघाती थे प्रभु जी, ऐसे ना चीजों के लिए प्रभु जी आपने पवित्र परमेश्वर पिता यीशु मसीह को प्रभु जी ऐसे ना चीजों के लिए दे दिया। क्यों कर रहे क्यों नहीं प्रभु जी, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए प्रभु जी जी प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी अपने सच्चे परमेश्वर पिता को पहचाने जिसने हमारे लिए ऐसा किया। हालेलुया, आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी। सर्वोच्च सिंहासन पर बैठने वाले मेरे खुदावन, न कोई ऐसा ना कभी होगा मेरे अब्बा प्रभु जी। ये संसार प्रभु जी मिट जाने वाला है प्रभु जी, सदन का थोड़ा समय बचा है प्यारे खुदावन प्रभु जी। हम सब एक हो जाए आत्मा में, हम सब आत्मा में एक हो जाए प्रभु जी। हम अपने पिता से फिर से माफी मांगे, घुटने पर आ जाए। हमारा पिता दुख देकर पछताने वाला पिता है, वो प्रेमी पिता है। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपने मनुष्य जाति से प्यार किया और आज मनुष्य जाति जातियों के बंधनों में बट गई प्रभु जी। आज हम मनुष्य जाति लोग आपको किस रूप में संसार में प्रकट कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी चीरिए फाड़िए प्रभु जी, तोड़िए प्रभु जी, प्रभु जी घुटनों का जीवन दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हर हृदय टूटने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ताकि आपका राज्य अति शीघ्र आने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ पिता आज के कलाम के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ पिता, आपने वो स्मरण करा दिया प्रभु जी। प्रभु जी उस पुनरुत्थान पर्व स्मरण करा दिया प्रभु जी। प्रभु जी उस मुकाम तक पहुंच गए प्रभु जी आप, हम जिसों के लिए प्रभु जी प्रभु जी। आज हम मरना नहीं चाहते प्रभु जी, हमें मरने का जीवन दीजिए प्रभु जी, हमें मरने का जीवन दीजिए कि हम मर जाए प्रभु जी, आपके मर्म को लेकर प्रभु जी चलने फिरने पाए प्रभु जी। हर मनुष्य जाति प्रभु सहायता मदद करिए प्रभु जी, सहायता मदद करिए प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता, बहन को और बहुत सारी आशीषों से नवाजिए प्रभु जी। प्रभु जी आपके वचन में वो आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। प्रभु जी जब कलाम खोले प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उनके द्वारा प्रभु जी बहुत सारी आत्माएं प्रभु जी घुटने पाए, झुकने पाए, घुटने के जीवन में आए प्रभु जी, आत्मा में प्रार्थना करने वाली बने प्यारे खुदावन। मेरा प्रभु जो आत्मिक है, आत्मिक बातों को समझता है प्रभु, हमारी आप सहायता मदद करते हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देती प्रभु जी। हम आप पे और बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, और बढ़ना चाहते हैं प्यारे खुदावन, हमें और आगे बढ़ाइए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, आप हमारी सहायता मदद करिए। प्रत्येक सुनने वालों पर आशीष दीजिए प्रभु जी, और बाद में जो सुनेंगे उन्हें भी आशीषों से नवाजिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ आज के कलाम के लिए, यीशु मसीह के जलाली मीठे नाम से इस दुआ का अंत सुनियो, कबूल करिए प्रभु जी। आमीन 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 आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में स्वर्ग में है, आपका नाम आपका नाम पवित्र माना जाए, राज्य आए, आपका राज्य आवे, स्वर्ग में पूरी आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती इस पृथ्वी पर भी वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी, जिस और प्रकार जिस प्रकार हमने अपने हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही आप भी हमारे वैसे आप अपराधों को हमारे क्षमा करें, अपराधों को क्षमा करें, और हमें हमें परीक्षा में न परीक्षा में लाएं, न डालें, परंतु परंतु बुराई से बुराई बचाएं, से बचाए, क्योंकि क्योंकि राज्य
और पराक्रम पराक्रम और और महिमा महिमा सदा की है। सदा की है। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम, सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम दीदी, शालोम, जय मसीह की। सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। और कल फिर हम प्रभु के दया अनुग्रह में हम फिर से जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है, 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को आमंत्रित कर सकते हैं सभी को जुड़ने के लिए। और पिलाटी को विशेष करके वचन के भाग में हमारी अगुवाई करने के लिए सभी की सहभागिता के लिए धन्यवाद। सुनीता दीदी को अगुवाई के लिए धन्यवाद। थैंक यू। शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट। शालोम, गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट। मीटिंग एंड कर रहे हैं।